नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रणाम है पुण्यभूमि मातृभूमि भारत को। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गीता सेज पर। आज हम चर्चा करेंगे गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 28, 29, 30 और 31 पर। यह श्लोक गीता में अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहे गए हैं। श्लोक 28 और 29 इस प्रकार हैं। दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुः च शरीरे में रोमहर्षः च जायते। इनका अनुवाद इस प्रकार है। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। इससे पहले धृतराष्ट्र भी यह कह चुका है कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहां अर्जुन भी यही कह रहा है कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए, लेकिन वो अपने और कौरवों को अलग नहीं कह रहा, वो सबको स्वजन कह रहा है कि युद्ध की अभिलाषा से इकट्ठा हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर क्या हो रहा है उसको। वो कह रहा है कि मेरा शरीर शिथिल हुआ जा रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। ऐसा प्रायः हमारे साथ भी होता है। जब कभी अकस्मात हमें कोई अप्रिय समाचार सुनने को मिल जाए तो हमारा भी शरीर एकदम से निढाल हो जाता है, मुंह सूख जाता है, शरीर में कंपकंपी हो जाती है। और अर्जुन भी उसी स्थिति से निकल रहा है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कह रहा है, श्लोक क्रमांक 30, गांडीवं संत्रस्ते हस्तात् त्वक् एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। अर्थात हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। अब इन लक्षणों के साथ जब शरीर निढाल हो गया है, हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है, तो अर्जुन कह रहा है कि मैं तो गांडीव उठाने में भी असमर्थ हो रहा हूं। इससे पहले कि अगर अर्जुन की स्थिति देखें तो जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, उस समय वो पहले गांडीव उठाता है जो उसकी वीरता का परिचायक है। लेकिन वही अर्जुन अपने स्वजन समुदाय को सामने देखकर, अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर गांडीव उसके हाथ से छूटा जा रहा है। लेकिन यह अर्जुन की कायरता नहीं है, यह उसका मोह ही है। और अर्जुन अपने इस मोह को, अपनी इस समस्या को भली प्रांति जानता भी है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन अगले श्लोक में कह रहा है, श्लोक क्रमांक 31, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। और हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अब यहां अर्जुन दो बातें कह रहा है। जब भी कुछ अप्रिय होना हो तो हमारा शरीर निढाल हो जाता है, मुंह सूख जाता है, शरीर कांपता है। हाथ में लिया हुआ शस्त्र गांडीव अर्जुन का हाथ से छूट रहा है। इस प्रकार वो लक्षणों को अपने विजय के विपरीत देख रहा है। और दूसरी ओर
वो साथ साथ ये भी कह रहा है कि इस स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण नहीं देख रहा हूं। अब यहां एक बात के ऊपर गौर करना अत्यावश्यक हो जाता है। लगभग इन्हीं महावीरों के साथ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुर्योधन के सभी भाई, इन सब के साथ अर्जुन विराट युद्ध में अकेला लड़ चुका है। उस समय उसके मन में ऐसा मोह, ऐसा भ्रम नहीं था, लेकिन अभी उसके मन में भ्रम है, क्योंकि वो कह रहा है कि इन स्वजन समुदाय को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं। विराट युद्ध में उसका जो विराट युद्ध था, उसमें यह बात सुनिश्चित थी कि सारा कौरव दल एक तरफ है और अकेला अर्जुन मात्र एक तरफ है। और उस युद्ध की पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी ही थी। दुर्योधन ने कपटपूर्वक यह तय किया था कि 12 वर्ष अज्ञातवास में पांडव रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। अगर पांडव अज्ञातवास में ढूंढ लिए जाते हैं तो फिर से यही क्रम दोबारा से शुरू होगा, 12 वर्ष का वनवास और फिर से 1 वर्ष का अज्ञातवास। और पांडवों की तो कीर्ति ही ऐसी थी कि वो कभी छुप नहीं सकते थे। लेकिन यही तो दुर्योधन की योजना भी थी। पांडवों ने अपना सारा समय विराट नगरी में बिताया, जो आज के वर्तमान पंजाब में होशियारपुर जिले के दसूहा नामक नगर में है। वहां विराट राजा की पत्नी का भाई कीचक, जो बहुत बलशाली था, उसकी द्रौपदी पर बुरी नजर पड़ी और द्रौपदी ने उसको योजनाबद्ध ढंग से रात्रि में बुलाया और वहां भीम ने कीचक का वध कर दिया। कीचक इतना बलशाली था कि उसका वध करने में पूरी पृथ्वी में मात्र कुछ ही योद्धा समर्थवान थे। स्वयं बलराम, श्री कृष्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और भीम, अब इन सब में से तो किसी ने कीचक का वध किया नहीं। तो जिस प्रकार यह निश्चित ही हो जाता कि पांडव विराट नगरी में है, तो पांडवों को दोबारा से अज्ञातवास और वनवास के क्रम में भेजने के लिए दुर्योधन पूरी कौरव सेना के साथ वहां युद्ध करता है। लेकिन एक अकेला अर्जुन उस सारी सेना को हरा देता है। लेकिन उस समय स्थिति कुछ और थी। उस समय अर्जुन को उस सेना को हराना मात्र था। आज अर्जुन को उन पितामह भीष्म को मारना था जिनकी गोद में उसका बचपन बीता है। आज अर्जुन को उन द्रोणाचार्य को मारना था जिन्होंने उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए अपनी सारी क्षमता, सारी योग्यता लगा दी। अपने पुत्र की अपेक्षा अर्जुन से अधिक स्नेह किया। इसलिए अर्जुन का मन भ्रमित हो रहा है और उस भ्रम के कारण उसके शरीर में इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। इसके आगे अर्जुन क्या कहता है और उसकी क्या विचार हैं, हम आगे के श्लोक में देखेंगे। आप इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करके इस गीता ज्ञान यज्ञ में हमारा सहयोग करें। इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नारायण, शंभो महादेव।